हेलो डियर लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, कि जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर टेक्निकल में एक सब्जेक्ट पर डे कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था कि टेक्निकल लेक्चर के साथ साथ में हम एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं एप्टीट्यूड स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि नंबर सिस्टम किए बिना हम एप्टीट्यूड में कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह में नंबर्स के साथ खेलना है, ठीक है। नंबर की कैलकुलेशन के साथ ही खेलना है, वो चाहे परसेंटेज हो गया, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए, 5 सिस्टम ले लीजिए, टाइम वर्क ले लीजिए, ट्रेन बोर्ड प्रॉब्लम लीजिए, सब जगह हमें नंबर के ही साथ प्ले करना है। तो नंबर सिस्टम आपका क्या है, बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉरी एप्टीट्यूड में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 मार्कर है, ठीक है। तो मैं इजीली बता पा रहा हूँ कि आपको मेरे पास 1, 2 और 3 मार्कर है, करेक्ट। मान लीजिए इन दोनों को हटा के सिर्फ 1 मार्कर बचा, या इन दोनों को हटा के सिर्फ 2 मार्कर बचा, या 3 मार्कर। तो मैं इजीली ये बता पा रहा हूँ कि मेरे पास ये चीज कितनी है, मतलब 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है 5 है, मतलब ऐसा है कि है मेरे पास, ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, इसको ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से, नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, करेक्ट। तो हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर को अगर मैं जैसे अब मैं आपको कह दूं कि आपके पास 10 पेन है या आपके पास 10 मार्कर्स है, जो भी चीजें हैं, तो इसमें देखिए 10 के बाद अप टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। तो मतलब काउंट आपके पास चीजें हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 कामा लगा के 1 से इनफिनिटी, करेक्ट। ये नेचुरल नंबर्स हो गया। अगर मान के चलिए आपके पास एक भी मार्कर नहीं है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, जीरो से। आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब जीरो से आप स्टार्ट करोगे तो लिखोगे 0 1। जब 0 मार्कर है तो कुछ नहीं है, 0 लिखेंगे। जब जब स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पास मार्कर है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। चीजें नहीं है तो 0 से, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, करेक्ट। इसे क्या कहते हैं, जब 0 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। 2 नंबर हो गए, करेक्ट। जो थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर को हम आपको इस तरीके से समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए आपने किसी को, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 लोग हैं और आपके पास 10 रुपए है, ठीक है। एक लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक। इनके पास पैसे नहीं है और इनके पास पैसे हैं। इन्होंने क्या किया, 10 में से 5 रुपए उठा के इनको दे दिया। क्या कर दिया, 10 रुपए से 5 रुपए इनको दे दिया। अब इनके पास कितना बचा, केवल 5 रुपए। कितना बचा, केवल 5 रुपए। इनके पास कितना आ चुका है, 5 रुपए। मतलब जो देता है उसके पास प्लस आता है और जो लेता है उसके पास माइनस, क्योंकि वो ऋण में जा रहा है ना, वो लोन में जा रहा है ना। भाई अगर हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, तो उसको देना पड़ता है, मतलब हम लोन में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये निगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जनरेट होता है एक नया नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्योंकि इंटीजर में ऑल टाइप ऑफ नंबर आते हैं, जैसे नेगेटिव भी आएगा, 0 भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए जरा, जो थर्ड नंबर आएगा वो आएगा इंटीजर्स। वो क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको सी से लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर्स में मान के चलिए, लेट कर लीजिए, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, करेक्ट। डॉट 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 मान के चलिए -3 -2 -1, फिर उसके बाद कामा करके 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, मीन्स प्लस इन्फिनिटी। ओके, दिस इज प्लस प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के नंबर हो गए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से इनफाइनाइट। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, इसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इन बिटवीन -3 -2 -1, 0 भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब इसमें प्लस भी आएगा, 0 भी आएगा और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है रेशनल नंबर, ठीक है ना।
क्या आता है? रेशनल नंबर। इसको हम रिमूव इरेज करेंगे। क्या आता है? रेशनल नंबर। डी पार्ट रेशनल नंबर्स। ओके, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जनरली हम ये कहते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इनको क्या कहते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? रेशनल नंबर इक्वल टू पी बाई नंबर इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पर वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें, ठीक है, अगर मैं कह दूं 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं कह दूं 8/9 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अदर एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं कह दूं, अब मुझे बताइए 2/2.4 रेशनल नंबर है या नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/4 को 24/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए, ये पी हो गया, नीचे क्यू हो गया। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। अगर जैसे मान के वो दूं 8.9 है, ये रेशनल नंबर है, तो आपसे कोई पूछे रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? जबकि ये डेसिमल है, 89/10। ओके, ये सब क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। अब हम थोड़ा बेहतरीन एग्जांपल की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये 2/3, ये 8/9। करेक्ट। यहाँ पे देखिए जरा, जैसे मैं कहूँ आपसे, क्या कहूँ? जैसे मैं आपसे कहूँ, एक हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ 4.88 सो ऑन, मतलब 8 रिपीट हो रहा है, 8 कई बार रिपीट हो रहा है, हमको पता नहीं कहां तक ये जा रहा है। ठीक है, मतलब 4.888। अगर आपसे कोई पूछे क्या है ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे उसको रेशनल नंबर है या नहीं? आओ देखते हैं इधर। ठीक है, ये बताओ 8 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है ना, बहुत आगे तक जा रहा है, कुछ मत करो। ठीक है, इसको लिखो 4.8 बार। जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर उठा के बार लगा दो। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 8/9। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 8 जो चीज रिपीट हो रही है, केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, उसके बटे क्या लिख देंगे? नीचे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 8/9। ठीक है, अब ये 9 4 36, 36 तो 8 कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, देखिए 44/9 आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए नेचुरल नंबर है या नहीं है? पक्का? ठीक है, तो अगर मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल आपको और समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, एक इसी तरीके का और एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए 2.3333 सो ऑन। अब देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.333 और 3 क्या है? एक ही डिजिट कई बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही डिजिट कई बार रिपीट हो तो उसको क्या करना चाहिए? 2 पॉइंट उठा के एक बार लिख के उस पर बार लगा देना चाहिए। बार का मतलब ये हो गया कि कई मतलब कई टाइम रिपीटिशन हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/9, क्योंकि डिजिट कितने हैं? 1। कितना आएगा नीचे? 9। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट। ये कितना हो जाएगा? 9 2 18 3 21। करेक्ट, 21/9। क्या देखिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना। देखिए ये पी, नीचे क्यू, क्या ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े। ठीक है, अभी आपका रेशनल नंबर ही चल रहा है, इसमें हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा हम इसमें लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल मैंने आपका ये ले लिया। मान के चलिए मान के लिए यहाँ पे 3.494949 सो ऑन। अब आप मुझे ये बताइए कि 3.494949 में ऐसी कौन सी दो डिजिट सेम है जो बार बार रिपीट हो रही है? देखिए 49 यहाँ रिपीट हो रहा है, मिनट, और यहाँ देखिए यहाँ भी 49 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 49 रिपीट हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है हमें क्या करना है? जो चीजें रिपीट हो रही है बार बार उसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3.49 बार। करेक्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्दर लिख सकते हैं 3.49/9
99। इस बार 99 लिखा है मैंने, पूछी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो कितने बार 99, 2 बार 9 आएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 349/99। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 99 को 3 से, कितना हो जाएगा? 7 297, करेक्ट। 327 2 प्लस ऊपर वाला ऐड कर दीजिए 49 9 7 16 और 9 4 13 1 14 346। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 346/99। देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो हर वो संख्या जो मतलब जो संख्याएं होती हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैंने इस तरीके से भी समझाया है रेशनल नंबर। ठीक है, ये कैलकुलेशन सही के लिए चेक कर लो एक बार। 7 29 7 16 ठीक, करेक्ट। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा बात करते हैं इरेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? इरेशनल नंबर की। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने क्या देखा? हम डेसिमल पहले डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? इसके बाद डेसिमल डिफाइन करेंगे। रेशनल नंबर के बाद जो हमारा ई वाला पार्ट है वो क्या है? डेसिमल। क्या है? सॉरी, क्या है? डेसिमल। ठीक है, और डेसिमल क्या होता है? जिनमें दशमलव लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2.3 ले लें, 4.9 ले लें, 8.6 ले लें, सो ऑन। ठीक है, अब इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग, कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग, एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि रुका हुआ। एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज एक बार से ज्यादा रिपीट ना हो, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ। टर्मिनेटिंग में एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम 4.3 का। देखिए 3 के बाद कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ हिस्से 4.3 लिखा है। इसको हम क्या लिखे थे? 43/10। देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में ये होगा कि वो चीजें बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया था आपको क्या बताया था यहाँ पे? जैसे मान लीजिए 3.6666 मैनी टाइम, करेक्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड वन मान के चलिए, इसको मैं सॉल्व करना सिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8.898989 सो ऑन। ठीक है, यहाँ देखिए दो चीजें रिपीट हो रही हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि वो चीज रिपीट नहीं करेगी, रुक जाएगी वहां पर। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कई बार रिपीट होती चली जाएगी, सेम चीज। जैसे यहाँ पे 6 कई बार रिपीट हो रहा है, एक डिजिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 89 कई बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे इरेशनल नंबर पे। ठीक है, कहां बढ़ेंगे? इरेशनल नंबर पर। ठीक है, कहां बढ़ेंगे आगे? इरेशनल नंबर पर बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर्स। जनरली जो हम जानते हैं, हम ये कहते हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या है, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब इरेशनल नंबर शॉर्ट में इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं तो अभी हमने रेशनल नंबर में देखा डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एनआर। क्या बोलेंगे? एंटी एनआर। मतलब इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, करेक्ट, रिपीटिंग, करेक्ट। ना तो टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट होगी। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे यहां देखिए एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे ये मान के चलिए कोई डिजिट आपको दे दिया जाए 0.1 001 00001 00001। ओके, सॉरी, ये देखिए
करेक्ट। अब इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए अदर एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए पाई। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर का। पाई का मान क्या होता है? 3.14, लाइक डॉट 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 डॉट, मतलब काफी आगे तक चला जाता है, काफी ज्यादा, इसका मान और भी ज्यादा होता है, डिजिट होता है, बट इस यहाँ इतना ही लिख रहे हैं। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या है? √2, √3, √5, ठीक है, सो ऑन। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, देखिए रेशनल में आपने क्या देखा? रेशनल में आपने देखा कि आप दो से तीन टाइप देखा आपने। डेसिमल के साथ में टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट नहीं होगा, 4.3। इसको कैसे निकाला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो रिपीट हो रही चीज है, चाहे एक रिपीट हो रहा हो चाहे दो रिपीट हो रहा हो। अगर जैसे मान के चलिए, और आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ देखिए, अगर इसमें अगला ले लूं मैं 3 पॉइंट, मान के चलिए 7 7 7 7 7 7, सॉरी 7 7 7, सो ऑन। अब यहाँ देखिए तीन तीन नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम तरीका है, ठीक है। इसको लिखिए 3 प्लस 777 बाई कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? ऐसे मत लिखिए, स्टेप वाइज आएंगे यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं 3 डॉट कितना 7 7 7 के ऊपर बार लगा दीजिए। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा दीजिए। आप क्या करेंगे? 3 प्लस 777 बाई कितने 7 रिपीट हो रहे थे? 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे। कितना लिखेंगे? 999, मतलब 999, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे आपका क्या आ जाएगा? पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको रेशनल नंबर में? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, करेक्ट, मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होंगे, करेक्ट। यहाँ पे देखिए जैसे इरेशनल नंबर हो गया, इन नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब ये ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए पाई क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद एग्जांपल क्या? √2, √3, √5, ठीक है। ये एक एग्जांपल, और सो ऑन बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्या है? इरेशनल नंबर, करेक्ट, ओके। अब थोड़ा हम रफ करेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या देखा? हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, बी हमने देखा होल नंबर्स, सी हमने देखा इंटीजर्स, डी हमने देखा रेशनल नंबर, ई हमने देखा इरेशनल नंबर, करेक्ट, रेशनल नंबर, ठीक है। इतने टाइप के नंबर हमने देखे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जितने टाइप के नंबर होते हैं, ये जितने टाइप के नंबर होते हैं, इनको हम केवल रियल एक्सेस पे देखते हैं। कहाँ? रियल लाइन एक्सेस पे देखते हैं, वाई पर नहीं देखते। अपने उसको भी आपको आगे समझाएंगे। उसके उसके पहले हम आपको एक चीज ये बताना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा, एक सर्कल बनाने चल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा रेशनल नंबर, करेक्ट, नेचुरल नंबर। इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4, सो ऑन। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा होल नंबर, करेक्ट। क्या देखा? होल नंबर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? मान लीजिए एग्जाम्पल -2, -3, -1, 0, 1 2 3, करेक्ट। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद जो हमने देखा है वो हमने देखा इंटीजर्स। क्या देखा हमने? इंटीजर्स में, ओ सॉरी, नॉट होल नंबर में ये नहीं आएगा, वेरी वेरी सॉरी हियर। 0 1 2 3 4 5 टू सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स में क्या आएगा? -3, -2, -1, 0 1 2 3 आएगा। उसके बाद हमने क्या देखा? रेशनल नंबर देखा। क्या देखा? रेशनल नंबर। क्या देखा हमने?
रेशनल नंबर देखा, क्या देखा, रेशनल नंबर्स, करेक्ट। रेशनल नंबर में हमने क्या देखा, डेसिमल देखा, क्या देखा, डेसिमल। डेसिमल में हमने क्या देखा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट। अब यहां पर देखिए जरा, डेसिमल क्या है, जिसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लीजिए 4.3, 3.6, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या है, जो रिपीट नहीं होगा, मान लीजिए 2.3 ले लिया हमने। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट होता चला जाएगा, सो ऑन, या कोई और नंबर ले लीजिए 4.666666 सो ऑन, करेक्ट। अब इसके बाद हमने क्या देखा, इरेशनल नंबर देखा, क्या देखा, इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर इसकी लिस्ट में नहीं आए, वो बाहर आएंगे, कहाँ आएंगे, इरेशनल नंबर आपका कहीं यहां पर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इरेशनल नंबर यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल जैसे पाई, कामा रूट 2, कामा रूट 3, ओके, कामा रूट 5, सो ऑन, करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रफ करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है, इसको रफ करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लीज, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन सब को मिला दूं, क्या मिला दूं, इन सब को मिला दूं, ठीक है, तो एक कंप्लीट जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, रियल नंबर्स बन के आएगा, जिसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, उसके बाद इरेशनल, करेक्ट। इनको सबको मिला दूंगा तो क्या बनकर आएगा, इन सब को मिला के क्या बनकर आएगा, रियल नंबर्स, क्या बनकर आएगा, यहां लिखेंगे रियल नंबर्स, ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गए। तो यहाँ तक की कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको भी स्टार्टिंग में ये बताया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान से सुनते रहिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन, करेक्ट। होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं, देखते रहिए, सिर्फ देखते रहिए, बताओ समझ में आ जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन, करेक्ट। जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आपके स्टार्ट होते हैं कहां से, -3 -2 -1 0 1 2 3। आप जरा मुझे ये बताइए, क्या ये कहना ठीक रहेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, करेक्ट, या फिर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। देखिए जरा क्यों ठीक रहेगा, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब देखिए यहाँ से 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें पहले से ही है, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर में जो 1 2 3 है वो भी इसमें आ रहा है, तो मतलब क्या ठीक रहेगा कहना, यहाँ पे नोट पॉइंट में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऑल, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स, करेक्ट। क्या ये कहना सही रहेगा, आर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नहीं, क्योंकि उसमें 0 एक्स्ट्रा आ गया है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए, क्या ये कहना ठीक रहेगा कि आर, ये तो ये इसमें आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, आर होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये कहना ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, इसमें निगेटिव, इसमें ज्यादा चीजें हैं, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ये देखिए केवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी आपको मैं एक्सेस पे समझाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नोट क्या हो जाएगा आपका, एकदम ध्यान से समझते रहिए, आर नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, करेक्ट है, ठीक है। अब क्या कहेंगे, आर होल नंबर्स आर इंटीजर, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है, होल नंबर के अंदर आ रहा है, होल नंबर नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो जिसके अंदर आएगा, अभी आपको सेट वगैरह बहुत तरीके से पता चलेगी, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो जिसके अंदर आता है वो उसका सबसेट होता है, क्या होता है, सबसेट। सेट एक बड़ी चीज होती है, उसके अंदर जो होती है क्या होती है, सबसेट होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये ध्यान में रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट। अब हम ये कहना चाहेंगे, ध्यान से सुनिए, इंटीजर के अंदर देखिए होल नंबर नेचुरल नंबर आ रहा है ना, तो आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इक्वल टू इंटीजर, करेक्ट। ये भी कहना ठीक होगा यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल नंबर इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना ही जानिए, काफी है, ठीक है ना। तो हम क्या क्या देख लिए,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, रेशनल में डेसिमल में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद इरेशनल देखिए वो अलग से आएगा। ठीक है, इन सब को मिला के क्या बन गया, इन सबको मिला के क्या बन गया, रियल नंबर। क्या बन गया, रियल नंबर्स। ठीक है ना, क्या बन गया, रियल नंबर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, क्लियर। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और किसकी तरफ, इमेजिनरी पार्ट की तरफ। ये तो अभी रियल पार्ट देख रहे थे, अब इमेजिनरी देखेंगे, दोनों में क्यों मिला के एक बड़ा नंबर बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए जरा। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताइए आप लोगों ने बेसिक तो देखा ही होगा 8, 9, 10 में, 6 में। मैं ड्रा कर रहा हूं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम। करेक्ट, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, इधर क्या है, निगेटिव एक्स है, इधर पॉजिटिव वाई है और इधर निगेटिव वाई है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। जीरो से जब हम राइट चलते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब कहाँ तक जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा, मतलब प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ध्यान से समझ के रहिएगा। ठीक है, जब हम जीरो के लेफ्ट में आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये कहाँ तक जाएगा, सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली ऐसे में क्या करना है, ऐसे हमें वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। -1 सॉरी -1 -2 -3 -4, ये बहुत नीचे तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम आपसे इतनी देर तक यही कह रहे थे, यही समझा रहे थे कि भाई साहब जो हमने अभी बात की, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर कहाँ पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे आते हैं। और इन रियल नंबर की जो डोमेन होती है, डोमेन मतलब जो साइज होती है, वो बिलोंग करती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसी के बीच में सारे नंबर आते हैं, वो चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, वो चाहे आपका होल नंबर हो, वो चाहे आपका इंटीजर्स हो। आप यहाँ देख लीजिए, नेचुरल नंबर स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखते रहिएगा, नेचुरल नंबर का स्टार्ट करोगे तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा इनफाइनाइट। होल नंबर स्टार्ट करोगे तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से जाएगा और काफी दूर तक जाएगा। और जब आप इंटीजर्स पे आ जाओगे, इंटीजर्स में सब आ जाते हैं। इंटीजर्स में मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक मैनी नंबर। ठीक है, यू कैन काउंट, मतलब आप गिन नहीं सकते हो कितने नंबर होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। तो हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि एक्स एक्सिस पे रियल होते हैं, वाई पे क्या आता है, इमेजिनरी नंबर जो होता है वो वाई पे आता है। यहाँ पे क्या आता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स को वाई पे देखते हैं और रियल को कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो मतलब हमने आपको ये समझाया, ओवरऑल रेशनल और इरेशनल भी हमने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, अब आप रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी को मिला देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मिलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल प्लस, यहाँ पर रियल नंबर लिख लीजिए, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू क्या आता है, सबका पापा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस वेरी बिग नंबर। ठीक है, क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जरा ध्यान से समझिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक मिनट सॉरी, ये कहाँ आएगा, ये आएगा एक्स एक्सिस पे रियल नंबर, ये कहाँ
वाई एक्सिस पे। जब हम एक्स वाई को मिलाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, कंप्लीट नंबर को। अब थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा शॉर्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर, ठीक है। इसको प्रेजेंट कैसे करना है, करेक्ट। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहली चीज हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहां पे आई क्या है, आयोटा, क्या है, आयोटा। आपको पढ़ना नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, नंबर नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर अच्छे से पढ़ लेते हैं। आई क्या है, इसको बोलते हैं आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अगर मान के चलिए हमें किसी नंबर को कंप्लीटली प्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो जेड इक्वल टू अगर मैं लिखूं इसको तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी, ए को कोई कुछ ले लीजिए और आई को कुछ भी ले लीजिए, इसको लिखेंगे फाइव प्लस आई थ्री। ये क्या आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, मतलब आई थ्री नहीं, इसको थ्री आई थ्री, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे नहीं जाना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नंबर जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो डेप्थ में पढ़ लें कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसमें रियल नंबर भी आते हैं, इमेजिनरी, मतलब रियल नंबर कहाँ आता है, कंप्लीट एक्स एक्सिस पे जितने नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, और जो वाई पे आते हैं क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, करेक्ट। तो जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सब इन दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल नंबर की तरफ, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो अच्छे से देख लीजिए, करेक्ट, ठीक है। पढ़ते हैं फिर, रब करते हैं, और हम एक चीज और बताते हैं आपको, उधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, उधर ऊपर प्लस इनफाइनाइट, नीचे माइनस इनफाइनाइट, करेक्ट। अब देखिए रियल नंबर है ना, रियल नंबर की ये साइज है, मतलब डोमेन, वो आपका पार्ट नहीं वो आगे मतलब पढ़ते हैं, जे डबल वाले का वगैरह पढ़ते हैं, ये कहाँ होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली वाई भी कहाँ लाई करेगा, माइनस से प्लस। तो लेकिन हम रियल नंबर की एनालिसिस ज्यादा करते हैं, और मतलब कि चाहे वो मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो चाहे एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स को आपको समझाए हैं कि जब रियल और इमेजनरी दोनों को मिला दो तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ देखिए जरा, अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर में सबसे पहले इवन नंबर, क्या बात करेंगे, इवन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात, इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, सम, ठीक है। तो इवन नंबर मतलब विच इज, इवन नंबर का मतलब विच आर डिविजिबल बाय टू एंड विच आर डिविजिबल बाय टू। एग्जाम्पल, टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, टेन हो गया, करेक्ट। यहाँ पे 12 हो गया, 14 हो गया, 16 सो ऑन, मतलब काफी दूर तक बहुत ज्यादा नंबर हो गए। नेक्स्ट वन ऑड नंबर, नेक्स्ट वन ऑड नंबर, कौन सा नंबर, ऑड नंबर, ओके, विच आर, एक मिनट सॉरी, विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू, ओके। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है, ऑड नंबर, ठीक है, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कहां बढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर में आएगा प्राइम नंबर, क्या आएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को शायद अभाज्य संख्या कहते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्या शायद, करेक्ट। प्राइम नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई वन आर बाई आर इटसेल्फ, ओके, वन एंड इटसेल्फ। इसका क्या मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है,
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, या खुद से कट जाएंगे या तो एक से कटेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद मान के चलिए 19, ठीक है, 19 के बाद 23, 23 के बाद मान के चलिए 23 के बाद 19, 23 सो ऑन, बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो मतलब एक से कटेंगे, खुद से कटेंगे, ठीक है। 23 के बाद आप लोग देख लीजिएगा बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्राइम। और सबसे अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो 2 है। क्या है, 2 है। 2 सबसे छोटा और सम अभाज्य संख्या है यहाँ पे, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और है इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कट जाए। ऑड नंबर क्या होता है, 2 से ना कटे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक से या खुद से कट जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 2 है, 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो 5 क्या खुद से कटेगा, तो 1 से कटेगा। 7 भी या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इधर से 17 ले लीजिए, तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इधर 23 लीजिए, इसी तरीके के बहुत सारे नंबर और आगे हैं, तो लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 1 से कटेगा तो 23 से कटेगा, ठीक है। तो क्या है, प्राइम नंबर हो गया, करेक्ट। अब हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कंपोजिट नंबर। क्या देखेंगे, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 किससे किससे कट जाएगा। 6 क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा, तीसरा 3 से कटेगा, चौथा खुद से कट जाएगा। तो किसके क्या हो गए, ये 6 के फैक्टर हो गए ना, कि मतलब 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी और 6 से भी कट जाएगा। और प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं या तो 1 से कटेंगे, बस। तो ये क्या है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ये एग्जाम्पल होते हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे को प्राइम नंबर। क्या देखेंगे, को प्राइम नंबर, नंबर सह अभाज्य संख्या, मतलब जो मिल के कुछ बनाएंगे, जो मतलब दो दो संख्याएं मिल के बनाएंगे, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर हमने क्या देखा था, जो खुद से या 1 से कटेंगे, इसमें पेयर्स होगा। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए, इसमें मान के चलिए 2 और 5, क्या हो जाएगा, 2 और 5। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। क्या कोई एक सेम ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट सके, नहीं, ठीक है। मान के चलिए अगला एग्जाम्पल ले लीजिए 11, यहाँ पे 13 ले लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए दोनों प्राइम नंबर, कोई ऐसी सेम संख्या है जो दोनों को काट नहीं है, ठीक है। अगला एग्जांपल ले लीजिए 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, ठीक है। तो मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। और क्रो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो दो नंबर खुद के मिलकर खुद के सहयोग से बनाते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, सॉरी को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो को प्राइम जैसे 2, 5 हो गया, देखिए नहीं कटेगा किसी से। 11, 13 हो गया, नहीं कटेगा। 17, 19 हो गया, किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या है, प्राइम नंबर। और जो दो प्राइम नंबर के बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, को प्राइम, मतलब सहयोग से बनता है ये नंबर, किसके सहयोग से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट नंबर देखेंगे आगे बढ़ के। अगला जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है ट्विन नंबर्स। क्या है, ट्विन नंबर्स। अब ट्विन नंबर्स क्या होते हैं,
ऐसा दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, कितना 2। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3 5 एग्जाम्पल है ये। ठीक है, 3 5 हो गया, मान के चलिए 5 7 हो गया। मतलब ट्विन नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। 11 13 ले लीजिए आप, ऐसे किसी तक कई नंबर लिख सकते हैं, 19 21 ले लीजिए आप। ठीक है ना, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, मतलब द नंबर्स which creates difference of 2 with respect to each other, with respect to, इसको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, टू ईच अदर। ठीक है, वो क्या होते हैं ट्विन नंबर्स। ट्विन नंबर्स क्या है 3 5 5 7 11 13 19 21, जो क्या करते हैं दो का डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक दूसरे के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक दूसरे के साथ, वो क्या है ट्विन नंबर्स। एक लास्ट चीज हम देखेंगे, उसके बाद सेशन को यही फिनिश करेंगे। अगला नंबर जो आता है, अगली चीज हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर क्या देखेंगे, नहीं परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट नंबर, हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, सॉरी परफेक्ट नंबर क्या देखेंगे, व्हाट इज परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये, इंपॉर्टेंट चीजें पेपर में पूछा भी जाएगा शायद, आता ही आता है। अगर मान लीजिए मैंने 16 ले लिया, अच्छा ये बताइए 16 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ये 1 से कट जाएगा 16, दूसरा 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, 8 से भी कट जाएगा, और 16 खुद से कट जाएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं परफेक्ट नंबर, तो ध्यान से समझिएगा, ये नंबर खुद से भी कट जाएगा ना, किससे कट जाएगा खुद से, तो इसको छोड़कर, इसको छोड़कर जितने नंबर बच रहे हैं आपके पास, जितने नंबर बच रहे हैं सबका सम करिए, 1 + 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 15। अब आप मुझे बताइए क्या 16 को 15 से काट सकते हैं क्या, मतलब क्या 16 को 15 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, मतलब ये परफेक्ट नंबर नॉट परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट नंबर। अगला एग्जांपल ध्यान से देखते रहिए। अब बताइए मुझे, अगर जैसे मैं इससे छोटा कोई एक नंबर ले लूं, 6 ले लूं, क्या ले लूं 6। अब मुझे जरा बताइए 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर जो होंगे जो उसको काट सकते हैं। सबसे पहले तो 1 से ही कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और खुद से भी कट जाएगा। अब ये नंबर जो खुद से कटा है उसको हटाओ, इसको हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, इसको लाइए, इसको इन सबका ऐड करिए, सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। अब ये बताइए क्या 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, आराम से कर देगा। ठीक है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा हो गया 6 हो गया, याद 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 कर लीजिएगा इसका, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इक्वल टू 6। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, इधर आइए, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक नंबर ले लीजिए, 32 ले लेते हैं, या 28 ले लेते हैं, करेक्ट 28 ही ले लेते हैं। अब 28 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं बताइए, एक तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से भी कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, और फिर 28 से ही कटेगा। ठीक है, इतने फैक्टर हो सकते हैं इसके, मतलब 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 7 से भी, 14 से भी, और 28 से भी। अब 28 सेम नंबर है, इसको हटा दो, इन सबका सम करो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हो जाएगा, 14 7 21, 4 25, 2 27 1 28, कितना आ गया
28। अब क्या 28 को नहीं काट पाएगा, आराम से डिवाइड कर देगा। ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्या है ये, परफेक्ट नंबर। क्या है, परफेक्ट नंबर, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जहां तक मैंने इस सेशन को कंप्लीट किया है, नंबर को बहुत डेप्थ में डिफाइन किया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि और लोगों का भी फायदा आगे हो पाए। ठीक है ना। तो इस सेशन को मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि नंबर मैं सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, टेक्निकल भी पढ़ाएंगे और इसको भी चलाएंगे, और मौका मिला तो मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। सीबीएसई आईसीएसई जो भी बोर्ड्स के लिए है, कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कि इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सच में कुछ यहाँ से फायदा मिल रहा है तो प्लीज इसको आगे भी शेयर करें, ताकि और लोगों का भी फायदा हो। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और गुड नाइट, थैंक यू सो मच।